हेलो। क्या हाल चाल है आप लोग का। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के लिए लेके आया हूँ ऑफिशियल मॉडल पेपर झारखंड बोर्ड के द्वारा जेसीईआरटी के द्वारा जारी हुआ ऑफिशियल मैथ का पेपर आप लोग के लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। आज ऑब्जेक्टिव है 1 से 30 करने की कोशिश करूंगा जितना 1 घंटे के अंदर हो सकता है। ठीक है, आप लोग का पहला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग सॉल्व कीजिए, आप लोग को पीडीएफ भी फ्री मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व कीजिए, आप लोग पीडीएफ अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन है जेड स्क्वायर माइनस 64 को के शून्य निकालना है। क्या निकालना है? शून्य। देखो, कभी भी शून्य निकालना बोलेगा तो जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0 कर देंगे। शून्य का मतलब होता है इसका 0, है ना, बराबर क्या 0। तो इसका गुणनखंड निकालना है। तो क्या है जेड स्क्वायर माइनस 64, तो क्या इसको भी किसी का स्क्वायर बना सकते हैं? जैसे जेड को हम जेड का स्क्वायर बना दिए, इसको दो बार ऐसा पढ़ने पर गुना करने पर 64 आ जाता है। 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी ए प्लस बी। इसी फॉर्मूला को उस पर पुट करना है। जैसे जेड स्क्वायर माइनस एट स्क्वायर किस रूप में दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, तो इसको हम लोग ए माइनस बी एक बार कर देंगे, एक बार ए प्लस बी कर देंगे। जैसे जेड माइनस एट एक बार लिख सकते हैं इसको, एक बार जेड प्लस एट। ठीक है, इसका क्या बोला है? शून्यक निकालने बोला है। क्या है इसका शून्यक? है शून्यक कौन सा है? ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, जेड माइनस एट एक बार जेड प्लस एट। तो जेड माइनस एट बराबर एक बार 0 लिख देंगे, एक बार जेड प्लस एट बराबर 0 लिख देंगे। इसमें लिखेंगे यदि और फिर जेड बराबर क्या हो जाएगा? प्लस एट में आ जाएगा। जेड बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस एट में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग को समझ में आया होगा कैसे किए हम लोग। जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0 है, तो एक बार क्या किया जाता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाया है। तो जेड माइनस एट, इसको क्या किए? जेड स्क्वायर माइनस एट का स्क्वायर किए। एट स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, बराबर 0। ये किस रूप में था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में था। एक बार ए माइनस बी ए प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कीजिएगा। जब इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो जेड माइनस एट जेड प्लस एट दिखाना है। एक बार यदि हमने जेड माइनस एट बराबर 0 किया तो जेड माइनस इधर था, उधर गया तो प्लस है। जेड प्लस एट है तो जेड प्लस में है, तो उधर भेजे तो माइनस है। तो क्या है मेरा? प्लस माइनस एट। कितना? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था प्लस माइनस एट, उसी को मार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में है, बिंदु दिया हुआ है P 0,6 और बिंदु Q दिया हुआ है 7,0। बिंदु R दिया हुआ है 5,0। पूछा है में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है, एक्स अक्ष को काटता है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। देखिए हम लोग घर बनाएंगे एक्स और वाई को, इसको क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्स टेस्ट करते हैं, इसको वाई, इसको वाई टेस्ट। इसको पूरा हिंदी से क्या करते हैं? इसको भुज करते हैं, मतलब हम शीशा इंग्लिश में करते हैं। सारा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करते चलूंगा। ये जो 0 0 रहता है इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन करते हैं, और हिंदी में मूल बिंदु करते हैं। इसको वाई को क्या कहते हैं? हिंदी में कोटि करते हैं, इंग्लिश में ऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो बोला एक्स पी के नाम क्या है? 0,6। चलो पी बराबर 0 0 तो यही रुके, 6 चले तो मान लो 6 यहाँ होगा, तो 0,6 यही होगा। ठीक है, 0,6 क्या होगा? यहाँ होगा, इस बिंदु पे, है ना। पर पूछा क्या है? एक्स अक्ष को पता है, क्या एक्स अक्ष को काट रहा है? नहीं काट रहा। तो ये क्यू में जाते हैं। क्यू क्या है? एक्स बराबर 7, मान लो 7 यहाँ होगा, 7 लाइन यहाँ होगा 7। वाई में क्या? चलो 0 चलो, मतलब यही चलो 7 को मैं 0 यही, तो हमको यहाँ काटा ना, इस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटा ना, तो 7 को मैं 0 में को काट दिया। ठीक है, फिर x बराबर क्या चल रहा है? बोला 5, मतलब 5 यहाँ है। अब बोला x y बराबर 0 चलो, तो देखो ये भी काट रहा है, वो भी काट रहा है, दोनों काट रहा है, दोनों काट रहा है। तो दोनों काट रहा है तो क्या हो जाएगा? a और b दोनों ऑप्शन में रहेगा। कौन काट रहा है? q और r दोनों काट रहा है। q और r दोनों x अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कमेंट और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो मोटिवेशन हम लोग को भी मिलेगा। आप लोग कमेंट जरूर लाइक कीजिए। मतलब दो सम परिमेय संख्या के बीच में कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है? मतलब दो सम परिमेय संख्या के बीच में कितनी विषम संख्या हो सकती है? विषम संख्या हो सकती है। इसका आंसर क्या होगा? दो सम परिमेय संख्या के बीच। मान लो कोई भी दो लगातार कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है? दो सम परिमेय संख्या के बीच में कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है? तो देखो कम से कम पूछा है तो दो सम संख्या बोला है ना, दो और चार, क्या दो और चार के बीच में एक तो है, कम से कम तीन तो है, एक छोटी विषम संख्या है ना, इसको ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर कैसे बोलते हैं? तो दो से डिवाइड नहीं होगी, ये दो और चार क्या हो गया? इवेन नंबर। क्या कहलाया? इवेन नंबर। इवेन नंबर के बीच में कितना? कम से कम एक विषम संख्या हो सकती है। ठीक है, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो दो के बीच में एक नहीं आएगा। ठीक है, दो क्रमिक विषम संख्या का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमिक विषम संख्या मतलब दो लगातार विषम संख्या, जैसे एक और तीन हो गया है ना, पांच और सात हो गई, दो क्रमिक दो लगातार विषम संख्या, सात और नौ हो गई। इस सब संख्या के बीच में हम लोग का एचसीएफ निकालना है। तो किसी का भी एचसीएफ निकालेंगे ना तो सबसे छोटा सा क्या जाता है? एक से क्या जाता है? तीन किया जाता है ना। तो कितना बार में? तीन बार में काट दिया। तो ये जो लास्ट वाला बचता है यहाँ वाला, तो वही एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ क्या मेरा है? 1 है ना। जैसे 5 छोटा है ना, 7 को यहाँ एक बार में 5 आया, क्या बचा? 2, फिर 5 को यहाँ उतारेंगे, कितना बार में? 2 बार में। क्या आया? 4, एक बचा, क्या बचा? एक बचा, एक को फिर यहाँ 2 से करेंगे, कितना बार में? 2 बार में काट लिया। जो लास्ट में एक बचा, ये जो भाजक बचा, कितना बचा? 1, ये क्या कहलाया है? ये कहलाता है एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या? तो मेरा एचसीएफ क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। तो 1 आंसर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 नंबर में दो चर वाई जेड में देखिए समीकरण ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी कितनी अधिकतम संभव हो सकती है? दो चर दिया हुआ, वाई जेड चर दिया हुआ है, ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ऑफिशियल पेपर है, हम खुद से नहीं बनाया है, ऑफिशियल में दिखाया गया बोर्ड में कैसे, मतलब किस तरह का एग्जाम आएगा वो पेपर है। तो ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0 है, तो इसमें कितना मान संभव हो सकता है? मान संभव हो सकता है, तो कितना मान संभव हो सकता है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है इनफिनाइट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें बहुत सारा मान संभव हो सकता है, क्योंकि इसका अलग अलग वैल्यू है ना, तो बहुत सारा। जैसे अगर हम 2x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0 रहता है, इसमें अलग अलग कितनों मान बैठा सकते हैं, कितनों मान, बहुत ज्यादा मान आ जाता है। तो अनगिनत क्या होगा इसका आंसर? इनफिनाइट। इनफिनाइट आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा? इनफिनाइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समीकरण 6 का है, संगत समीकरण द्वारा निर्मित रेखाएं कैसे होती है? संगत समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं कैसे होती है? पहला इंटरसेक्टिंग होती है, दूसरा ऑप्शन में है पैरेलल होती है, मतलब समांतर, एक प्रतिच्छेद। तीसरा ऑप्शन में है कंसिस्टेंट, संगत, और डी इनमें से कोई नहीं। पहले संगत समीकरण हम किसको करते हैं? किसी भी समीकरण का अगर एक भी आंसर निकल जाए, एक और वाई का मान निकल जाए, मतलब ये वाला पढ़े होंगे आप लोग, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, ये वाले पढ़े होंगे नॉट इक्वल टू c1 by c2, है ना।
ऐसे रहे या तो ऐसे रहे a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये क्या हुआ, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। क्या हुआ, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में एक ना एक आंसर निकलेगा, x और y का मान निकलता है। तो x और y का मान कैसे निकलता है, जिस जगह प्रतिच्छेद करती है वहां देखना है कि x और y कितना है, तो उसका मान निकलता है। तो हम लोग क्या मानेंगे, इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। जल्दी जल्दी बढ़ते आगे हम लोग। अब ऑप्शन ये सब कम लिखेंगे, जल्दी जल्दी सोल्व कराते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल है। क्या है, मूल। क्वेश्चन है, तो हम लोग मूल कैसे निकालते हैं, पहले लिखना है, दिया है में क्या लिखा हुआ गिवन लाइफ में, a बराबर कितना है, इसके आगे जो रहता है वही a बराबर 1 है, b बराबर कितना है, ये जो जिसके आगे रहता है -5, c बराबर ये वाला 6 प्लस 6। तो हम लोग क्या निकालते हैं, d बराबर निकालते हैं। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। तो b स्क्वायर तो -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना 1, c कितना -6, -5 गुने 5 कितना होता है 25, माइनस गुने प्लस क्या होता है -4 इंटू 1 इंटू 6 कितना हुआ 24, तो 1 बचा। तो d क्या है, d क्या है, बड़ा है ना 0 से, जब भी 0 से बड़ा d आ जाए, d का वैल्यू क्या निकला 1, 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होगा इसका आंसर, दो वास्तविक भिन्न भिन्न आंसर होंगे, दो वास्तविक भिन्न भिन्न आंसर होंगे, अलग अलग आंसर निकलेगा, भिन्न भिन्न आंसर निकलेगा होंगे। ठीक है, अगर d बराबर 0 है तो दो वास्तविक बराबर मूल निकलेंगे, बराबर मूल होंगे। टेस्ट के ही हेल्प से आप पूरा मतलब सारा चीज सीख जाइएगा। अगर d अगर छोटा हो जाए 0 से, माइनस में चल जाए कोई मान, तो कोई आंसर नहीं निकलेगा, कोई भी मान नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ में आया सबको, देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कितना, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, बोला गया है कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 202 हो। दो लगातार विषम संख्या ज्ञात करना है। जिनके वर्गों का योग कितना होगा, वर्गों का योग 202 है। तो इसका ऑप्शन से हम लोग ही बनाएंगे, क्या ऑप्शन से ही बनेगा ये। ऑप्शन ये है 15 और 17, ऑप्शन बी है 9 और 11, ऑप्शन सी है 13 और 15, ऑप्शन डी है 11 और 13। हम कैसे बनाएंगे, 15 17 है, बी है 9 11, सी है 13 15 11 13। तो बोला क्या, विषम लगातार है, तो लगातार तो है, बी लगातार है, बी लगातार है, बी लगातार है। तो क्या 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 202 से छोटा है, 202 छोटा है ना, तो ये तो होगा ही। बी नंबर लिखेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है प्लस 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 11 का स्क्वायर 121, तो एक करेक्ट कितना हुआ 2 2 8 10 1 अरे 2 202 आंसर। तो इसी को मान लें। ठीक है, 8 नंबर सही है, 9 नंबर चाहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही है। मिटाने में अगर वक्त लगा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, 10 सेकंड बढ़ा लीजिएगा, 30 सेकंड, पहली बार 30। 9 नंबर में है कि इनमें से कौन एपी नहीं है, एपी नहीं है, एपी नहीं है। तो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 में क्या है, ऑप्शन 1 में है 2 4 6 8। क्या ये एपी है कि नहीं, अगर डिफरेंस इसका सेम हो तो एपी होता है, तो इसका डिफरेंस सेम है तो ये एपी होगी। ऑप्शन 2 में क्या बोला गया है 1 9 17 25, इसमें से इसमें घटाना कितना है 8, इसमें से इसमें घटाना क्या है 8, इसमें 1, तो ये भी है। ऑप्शन सी देखेंगे क्या -10 -6 -2, तो क्या करना है
सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, -6 में -10 को घटाएंगे तो दो ठो टकरा नहीं जाए, इसलिए एक कोष्टक डाल दिया। -6 में +10 होता है, 10 में 6 कितना बचा 4 है ना। फिर इसमें से इसमें क्या करेंगे, -2 में -6 करेंगे तो -2 +6 हो गया, 6 में 2 गया कितना बचा 4। इसमें भी 4 आया डिफरेंस, इसमें भी 4 आया, इसमें भी देखते हैं कितना आएगा 4 आएगा। तो ये भी क्या है, एपी है। ऑप्शन 4 में देखते हैं लोग किसका, ऑप्शन 4 ऊपर लिख देते हैं। ऑप्शन 4 क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो देखो 4 में गया 3, 9 में 4 गया 5, तो इसका डिफरेंस अलग अलग है ना, अलग अलग है ना डिफरेंस अगर अलग है तो वो एपी नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरह आप लोग का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए, सारा क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, 28वां पद का मान है 1, 4, 7, 10। इसी तरह पूछा है कि 28वें पद का मान ज्ञात करना है। कितना, 28 पद का मान निकालना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करना है, 28वें पद का कैसे मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो कितना है 4 में गया तो 3, ये क्या निकलता है डी बराबर निकलता है। डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद में पहला पद को घटाना। तो पहला पद ये हुआ A1, दूसरा पद ये हुआ, इसी तरह तीसरा पद हुआ, तो दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो क्या निकलता है मेरा डी निकलता है। और कितना पूछा, 28वें पद का मान पूछा, कितना पद का मान पूछा 28। तो A28 बराबर एक हम लोग फॉर्मूला होता है, 28 दिया हुआ है तो A में 27 डी जोड़ देंगे। कितना डी, 27 डी, 28 से A कम करना, A + 27 डी करेंगे। ठीक है, ये बराबर मेरा कितना है 1 है, ये फर्स्ट में 1 है ना तो 1 और 27 और डी मेरा कितना निकला था 3। डी बराबर क्या निकला था 3। 27, 54, 81, पहले गुणा को किया जाता है फिर जोड़ को किया जाता है, मोड लास्ट में 81 और 1 82। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी में है 82 आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कभी भी दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो कितना दिया हुआ 16 और 81 दिया हुआ, तो इसका साइड पूछा जाए तो इसका क्या होगा, साइड पूछा जाए तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा 4, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 9, 4 में 4 7 होता है 9 में 9, तो 4:9 इसका रेशियो पूछा जाए 4:9 रेशियो का होगा। ठीक है, कभी भी क्षेत्रफल दे दिया जाए और साइड का रेशियो पूछे तो उसका क्या कर देंगे अंडर रूट, क्या कर देंगे रूट 16 और ये क्या कर देंगे रूट 81। ठीक है, तो क्या आता है 4:4:9। ठीक है, इसी तरह 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, समझाते हैं आप लोग को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस का सारा साइड क्या होता है बराबर होता है, पर क्या होता है विकर्ण क्या होता है अलग अलग होता है, विकर्ण में क्या होता है अलग अलग होता है, डायगोनल क्या होता है अलग होता है, ये सब बराबर होती है पर क्या होता है इसका डायगोनल अलग अलग होता है। क्या होती है, अरे कितना डिग्री में काटता है 90 डिग्री में काटता है दूसरे को, कितना डिग्री में काटता है 90 डिग्री में काटता है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है अलग होती है। तो पहला क्या है 12 नंबर पहला क्या है, 12 और सेकंड में कितना है 16 सेंटीमीटर। तो पहले मान वैल्यू दे देते हैं A B C और D है ना। तो जो छोटा भी है हम नापे हैं गलत, ठीक है देखते हैं ऐसे करके, आपको जो छोटा लगे तो उसको छोटा तरफ लिखना है। कितना 12 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां अगर AC 12 सेंटीमीटर है तो इसका आधा कितना होगा 6 सेंटीमीटर, इधर 6 इधर 6। ठीक है, वो क्या है 16 है तो इधर 8 इधर 8, क्योंकि आधा आधा बांट देता है ना कटता वहां। तो हम लोग जानते हैं यहाँ एक मान दे देते O है ना, नाम दे देते O। तो हम लोग क्या जानते हैं या OB बराबर OD होता है, क्या होता है OB बराबर क्या है OD, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और AO
बराबर ओसी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, मान लो बीसी ज्ञात करना है, तो इससे इसके हेल्प से ये क्या हो गया 90 डिग्री के सिद्धांत में क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, कर्म होता है ना, 90 डिग्री के सबसे लंबा वाला साइड को क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो कर्म को हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, ये जो इसके बीसी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बीओ का स्क्वायर या ओबी स्क्वायर, जो बोलिए, बीओ का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर। तो मेरा बीओ कितना है 8 का स्क्वायर और ओसी कितना है 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, दोनों मिला के कितना हुआ 100। कितना हुआ, बीसी स्क्वायर बराबर क्या हुआ 100। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा 10, इसके अंदर रूट चल जाता है ना। बीसी के बराबर क्या हो जाएगा 10, बीसी बराबर 10। तो ऑप्शन सी मारेंगे, ऑप्शन सी में क्या है 10। देख लीजिए अच्छा से कैसे किए हम लोग, कितना था 16 था, तो इसको क्या किया 90 डिग्री में, तो ये आधा आधा हो गया, तो 8 हो गया, ये 12 था, तो ये आधा और ये आधा हो गया, 6 हो गया ये, तो 8 और 6 इसके आगे क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण है ना, सबसे बड़ा साइड 90 डिग्री जब है तो सबसे बड़ा साइड क्या कहलाता है, कर्ण। तो सबसे बड़ा साइड है कर्ण, तो यही इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर हम जानते हैं कि आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर होता है, किस नियम से, पाइथागोरस नियम से। उसमें बैठा दिए तो हो गया मेरा आंसर बीसी बराबर 10। ठीक है, 12 नंबर हो गया। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो आप लोग देखने की कोशिश कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, एग्जाम में आप लोग को बहुत काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। पहले भी समझा चुके हैं कि दो अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। क्या है, वाई अक्ष। ये कहां पर काटा है, यहाँ पर काटा है। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, इंटरसेक्ट कहां होता है, मूल बिंदु। दो अक्ष कहां पर प्रतिच्छेद करती है, मूल बिंदु पर। ठीक है, 13 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, वाई अक्ष से 8 इकाइयों युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। बोला कि वाई अक्ष से 8 इकाई दूर है। कितना दूर है, 8 इकाई दूर है। एक बिंदु P है, क्या है, P स्थित है। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है, तो ज्ञात करते हैं। वाई अक्ष से कितना है, 8 इकाई दूर है, कहां पर स्थित है, ये वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु स्थित है। क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित है। किसमें स्थित है, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष में क्या होगा, हम लोग कैसे करेंगे, तो एक्स बराबर कितना है 8 चल रहा है, 8 चल देंगे, 0 यही रुक जाएंगे, तो 8, 0। ये वाई वाला जो घर से है ना, कितना दूरी पर रहेगा पता है, दूरी में रहेगा 8 घर दूरी में रहेगा वाई से, 8, 0 होगा। ठीक है, इसका आंसर 15 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिए आप लोग सॉल्व कीजिए 15 नंबर। यदि कोश ए बराबर 3/5 है तो सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सेक ए क्या, कोश का डायरेक्ट उल्टा होता है, तो हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं, 5/3 ऐसा डाल के मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर साइन का पूछ दे तो साइन ए बराबर अगर कुछ दे दे मान 3/5 दे दिया जाए, तो इसका कोसेक कुछ दे दो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह टेन का कुछ दिया जाए तो इसका उल्टा कर रहे तो कोट वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोट का 10। ठीक है, हो गया। कोसेक का सेक उल्टा याद रखिएगा, साइन का कोसेक होता है, सेक का कोसेक होता है, सॉरी सेक का कोस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ फॉर्मूला होता है, ये किसका उल्टा है, तो 1/cos a का उल्टा है। 10a किस क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा, है ना। ठीक, और 1 माइनस साइन ए को इसी तरह डाल दीजिए, सामने ये है तो ये कर देंगे। कोस या कोस का एलसीएम लिए तो क्या होगा मेरा एलसीएम कोस है, इसको कोस से तो वही वाला आ जाएगा ना, ऊपर में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ये क्या a प्लस बी फॉर्मूला आ गया ना। हम लोग जानते हैं a प्लस बी जहां भी है और a माइनस बी जहां है, हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो मतलब
1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा कोस ए, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर ए का। कोस स्क्वायर ए नीचे भी कोस ए, तो यहाँ कोस ए से एक तो कट गया स्क्वायर, तो क्या बचा कोस ए बचा। तो कोस ए जिस ऑप्शन में रहेगा उसको मार देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी में था, ठीक। 17 नंबर है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग और समझने की कोशिश कीजिए। कितना नंबर 17 नंबर देखिए आप लोग। यदि कोट ए बराबर 1 है तो ए का मान क्या करना, ए का मान निकालना है, कितना डिग्री होगा, ए का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कोट ए को कोट ए इधर छोड़ दिए, ये कितना इसको डिग्री का याद करना पड़ता है। ये कितना डिग्री का वैल्यू है, कोट 45 डिग्री का वैल्यू है। तो याद रखो ई कोट से ई कोट खत्म हो गया, ये बराबर कितना आया 45 डिग्री का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर है, जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर तो उसका यूनिट कोण मान क्या है। एगो खंभा है ना, एगो खंभा है और इसका छाया जो है दोनों बराबर है, मान लो इधर छाया बन रहा है, तो बताना है आप लोग को, ये तो 90 डिग्री होता है, ए बी और सी, यहाँ का कोण कितना डिग्री होगा, ओनियन कोण कितना होगा, ओनियन कोण कितना होगा, ओनियन कोण कितना होगा। अगर ये दोनों बराबर है, पोल का ऊंचाई और छाया दोनों बराबर है, तो ओनियन कोण कैसे होगा, तो 90 डिग्री है। तो त्रिभुज का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री पहले से था, अब 90 डिग्री और होना चाहिए मेरे पास, है ना। और 90 डिग्री को हम लोग दो जगह बांटेंगे, यहाँ और यहाँ, तो कितना कितना बटेगा 45 और 45, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया, दोनों क्या हो गया बराबर, तो 45 और 45 बटेगी, कितना बटेगी, तो इसका कितना आंसर निकलेगा, ओनियन कोण 45 डिग्री आंसर निकलेगी, है ना। जब बराबर हो साइड तो बराबर होगा एंगल, जब बराबर हो साइड तो बराबर होगी एंगल, आपको याद रखिएगा। नहीं 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, चतुर्भुज का कितना साइड होता है, उन्हें कोणों का योग क्या होगा चतुर्भुज का, कोणों का योग। जब भी चतुर्भुज का कोणों का योग पूछा जाए तो 360 होता है। चतुर्भुज देखो, ये 90 डिग्री खड़ा है, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, सब मिला के कितना हुआ 360 डिग्री का एंगल बनाना है, कितना 360 डिग्री। जिस ऑप्शन में 360 हो उसको मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर आ गए। क्या है, 111 संख्या है, 111 संख्या है। ये कौन सा संख्या है, पहला ऑप्शन में होल नंबर है, होल नंबर है। ऑप्शन बी है नेचुरल नंबर है, ऑप्शन सी है रेशनल नंबर है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, क्या इनमें से सभी है। देखो होल नंबर किसे कहते हैं, आप लोग संख्या रेखा जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देते हैं। देखो मान लो यहाँ 0 है, 0 है, तो इधर जो चलता है दाहिना तरफ +1 +2 है ना, +2 +3 +4 +5, एकदम बेसिक से आप लोगों को बताते थे। कहां तक जाता है, आसमान तक, इन्फिनाइट तक। कहां तक जाता है, इन्फिनाइट तक। और इधर आप लोग बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, कहां तक जाता है, अनंत तक, आसमान तक, ठीक है। तो ये 0 को अगर हम मिला दें, गिनती सारा मिला दें, तो क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। और सिर्फ 0 को छोड़ दे, 1 2 3 4 गिनती जो हो गया, काउंटिंग नंबर जो हो गया, वो सब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर, है ना। और माइनस नेगेटिव से प्लस पॉजिटिव तक सारा के सारा संख्या क्या कहलाता है, मेरा इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स कहलाता है। क्या हिंदी होता है, पूर्णांक। क्या होता है हिंदी, पूर्णांक, ठीक है ना। इसको होल नंबर का हिंदी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q जो हो ≠ 0 हो, ठीक है।
ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं 111, तो 111 को होल नंबर होगा कि नहीं? होल नंबर क्यों नहीं? होल नंबर होगा इसलिए कि 0 से लेके अनंत के बीच में आता है, होल नंबर होगा। नेचुरल नंबर होगा कि नहीं? 1 से पूरा अनंत तक गिनती में 111 नहीं आता है। रेशनल नंबर होगा कि नहीं? 111 के नीचे 1 लगा सकते हैं, होल लगा सकते हैं, तो रेशनल नंबर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आएगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आप लोग को सारा क्लास आप लोग लास्ट डे तक आप लोग को एग्जाम जब तक आता है सारा बना के दें, सारा सब्जेक्ट का बनाने का सोचते हैं, लेकिन आप लोग लाइक ही नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है? त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, क्या है? एबीसी, एबीसी है, दो भुजा, एबी बराबर क्या है? 7 सेंटीमीटर, एबी बराबर क्या है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बीसी बराबर क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो निम्न में तीसरा भुजा के लिए माप के क्या संभव? तो त्रिभुज बनने के लिए क्या इसका है निर्देश? क्या है त्रिभुज बनने के लिए? क्या निर्देश है कि जो ए और प्लस बी जोड़ के होना चाहिए ना, दो साइड बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से, दो साइड क्या होना चाहिए? तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या है? दो साइड का जो घटा हो ना वो बड़ा हो तीसरी साइड, जो उसका अंतर हो ना वो तीसरी साइड वाला बड़ा हो। तो हम लोग देखेंगे 7 और 4 दिया, तीसरे साइड का क्या पॉसिबल हो सकती है? तो 7 और 4 कितना होता है? 11, 11 क्या होना चाहिए? तीसरी साइड 11 क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तीसरी साइड क्या होना चाहिए? तीसरी साइड क्या होना चाहिए? 11 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ए माइनस बी क्या हो गया? बड़ा होना चाहिए। 7 में 4, 3 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए सी। तो 3 से बड़ा और 11 से छोटा, देखते हैं कितना संख्या है। क्या 6 हो सकती है? हाँ, 3 से बड़ा 11 से छोटा तो हो सकती है ना? 8 सेंटीमीटर हो सकता है, ऑप्शन 1 में, दूसरा ऑप्शन में 8 सेंटीमीटर हो सकता है, हो सकता है। 3 से बड़ी 11 से छोटा हो सकता है। 12 सेंटीमीटर हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में ए और बी दोनों, तो मेरा क्या ऑप्शन है? ए और बी दोनों। क्या मेरा ऑप्शन? ए और बी दोनों, तो ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23, निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या है? बहुत बार पूछा जाता है कि निश्चित होगा ही होगा, प्रायिकता हमको बताना है। निश्चित आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत जरूरी होता है एक टीचर के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना होना चाहिए, तो निश्चित घटना होगा ही होगा, तो क्या होगा? वो 1 होगा, इसका प्रायिकता 1 होगा। क्या होगा? 1। 24 में क्या क्वेश्चन है? एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणज संख्या आने की प्रायिकता। एक पासा को फेंका जाता है, 3 का गुणांक आने की प्रायिकता, 3 का गुणांक आने की प्रायिकता क्या होगा? एक पासा को फेंका जाता है, पासा है, पासा किसी होते हैं जो लूडो की गोटी आप लोग खेलते हैं, तो उसमें क्या क्या रहता है? 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 तक संख्या उसमें रहता है। ये जो लूडो का आप लोग गोटी खेलते हैं, लूडो का जो गोटी होती है, तो क्या होता है? 1 से 6 तक के उसके संख्या में रहता है। तो वैसा संख्या जो 3 का गुणांक हो, तो ये वो 3 खुद हो गया, 1 6 हो गया, 3 में 6 होता है, तो कितना होता है? सभी संभावित परिणामों की संख्या में कितना है? संभावित परिणामों की संख्या लिखना है, कितना है? 6। आपको कितना है? 3 का गुणांक, 3 का गुणांक आने का प्रायिकता क्या होगा? 3/6, मतलब 1/2। बस 1/2 जिस ऑप्शन में होगा उसको मार के आगे बढ़ेंगे। ज्यादा नहीं बच गया है, 6 क्वेश्चन बच गया, आप लोग बने रहिए। 6 क्वेश्चन बचा हुआ है। 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। x + 3 है, दूसरा कॉमा 3x है और 4x + 2 है। क्या है? 4x + 2 समांतर श्रेणी में है। क्या है? AP में है। क्या है? AP में है। तो x का वैल्यू निकालना, x का मान निकालना। कैसे निकालेंगे हम लोग? x का मान निकालना है। ऑफिशियल मॉडल पेपर है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, बहुत क्वेश्चन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं प्रथम पद क्या है? x + 3 है। द्वितीय पद क्या है? द्वितीय पद क्या है? सेकेंड वाला सेकेंड पद है 3x। हम लोग जानते हैं सेकेंड पद में पहला पद को घटाने से मेरा 3 निकलता है ना? तो
सेकंड पद में क्या 3x में अगर x प्लस 3 को घटाएंगे तो मेरा d बराबर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? d बराबर। तो ये जो इसका ई वैल्यू और इसमें से इसको ही घटाने पर मतलब तीसरा पद मेरा कितना दिया हुआ है? तीसरा पद में से दूसरा पद भी घटाएंगे तो क्या निकलेगा? मेरा d निकलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर हम लोग रख देंगे। तो तीसरा पद क्या मेरा 4x प्लस 2 में अगर हम लोग 3x को घटाएंगे तो d निकलेगा। तो हम लोग एक समीकरण को दोनों को बराबर कर देंगे। x प्लस 3 बराबर है 4x प्लस 2 माइनस 3x का तो 3x का 3x माइनस में प्लस क्या होता है? माइनस x का x माइनस में प्लस क्या होता है? माइनस 3 बराबर 4x में 3x गया कितना बचा? 1x प्लस 2 3x में 1x गया कितना बचा? 2x माइनस 3 बराबर 1x प्लस 2। तो चर को क्या सिखाए थे? चर को एक साइड करना, आराम को एक साइड करना। 2x है प्लस 1x है तो 2x माइनस 1x होगा, प्लस 2 है तो उधर जाएगा तो प्लस 3 होगा। 2x में 1x दिया तो कितना बचा? 1x बचा। 2 3 कितना बचा? 5। तो x बराबर मेरा कितना निकला? 5 आंसर। x बराबर क्या निकला? 5 आंसर। जब इन दोनों को एक बराबर रख दिया जाएगा 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 4x प्लस 2 बराबर 3x तो कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 26 में क्या बोला है? 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, x है, x है तथा 13 है का माध्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। कितना है? 10 है। तो x का वैल्यू निकालना है। x का क्या निकालना है? मान निकालना है। तो 5, 6, 8, 9, x तथा 13 का मान कितना है? 10 है। x माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है? मेरा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर माध्य का फॉर्मूला होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ो। क्या होता है? सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग बटे क्या होता है? कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6 तो 6। ठीक है, तो माध्य बराबर खुद से 10 दिया हुआ है। 10 दिया हुआ है ना, और सबको जोड़ेंगे 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 1 2 3 4 5 6 कितना होगा? 6 से तो 6 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 देंगे कितना होगा? 60 होगा। 5 11 11 में 20 और 28 28 और 10 38 39 40 41 41 प्लस x होगा। क्या होगा? 41 प्लस 1x होगा बटे 6 है ना। 5 11 11 20 और 28 31 10 41। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 41 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? 360 जब गुणा करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा? 360 बाय 41 कितना हो जाएगा? 360 बाय क्या गलती की है? चलो 11 20 28 5 11 20 और 28 31 10 41। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑफ x 5 11 20 और 28 31 31 37 43। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जो आएगा डिवाइड में देख लीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन तो नहीं है, डिवाइड करके देख लीजिएगा। इसी तरह बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? देखिए 2, 6, 4, 2, 5, 0, 2, 1, 2, 3, 2 इस तरह क्वेश्चन है। इसका क्या पूछा है? बहुलक। क्या पूछा है? बहुलक। तो बहुलक जब भी पूछा जाए तो देखना है कि सबसे संख्या कौन सबसे ज्यादा बार आया, सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, सबसे ज्यादा बार रिपीट वाला देखना है। क्या देखना है? रिपीट वाला। तो कौन है? 2 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो। 2 से ज्यादा को आए तो 2 आंसर होगा। बहुलक सबसे आसान है, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा उसी को करते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर 28 मालिका क्या करना है? क्या बोला है? 8 7 12 15 10 9 11 13 14।
तो क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना। तो हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है? 7 है, 8 है, 9 है, 11 है, 13, 11, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है और एक इसके बीच में 10 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनना है। कितना है? 9। अगर ओड नंबर में हो, विषम संख्या में हो, तो क्या करना है? 9th है ना, 9th में एक तो जोड़ना है और इसको डिवाइड करना है 1 2 से। 9 और कितना होता है? 10। 10 का डिवाइड 2 कितना है? 5। तो पांचवा घर वाला मेरा आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 में क्या है? 11। तो 11 मेरा आंसर होगा। माध्यिका बराबर क्या होगा मेरा? 11। माध्यिका बराबर क्या होगा? 11। अगर विषम संख्या, अगर सम संख्या हो तो चलो आगे जब क्वेश्चन आएगा तब बता देंगे, टाइम ज्यादा नहीं। यदि दो बिंदुओं के केंद्रों के मध्य दूरी की त्रिज्या के योग से अधिक हो तो उनके केंद्र, चलो आपने इतना रहने दो, ज्यादा लंबा वीडियो के फिर ये होता है।